एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ। आज मैं आपको लंग कैंसर या फेफड़े के कैंसर के विषय में बताऊंगा। लंग कैंसर आजकल इंडिया का पुरुषों में नंबर 1 कैंसर पाया जाता है। अब इसमें लंग कैंसर के क्या क्या कारण हैं, क्यों इतना फैल रहा है? तंबाकू का सेवन, स्मोकिंग, बीड़ी, हुक्का या फिर तंबाकू के पाउडर्स के सेवन से लंग कैंसर बढ़ सकता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी एक बहुत अहम रोल प्ले करता है लंग कैंसर के डेवलपमेंट में। इसके साथ साथ कई मरीज़ टोबैको के साथ, तंबाकू के साथ अल्कोहल का भी सेवन करते हैं और इससे लंग कैंसर का रेट्स डबल हो जाता है। अब आते हैं हम लोग इसका मेन सिम्टम्स क्या होते हैं। मेन सिम्टम्स में लंग कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं कि खांसी होना, खांसी में ब्लड के छींटे आना, रोज़ की ज़िंदगी के काम करने में सांस फूल जाना, छाती में दर्द होना, ये सब कॉमन सिम्टम्स होते हैं। अब ये सब सिम्टम्स नॉर्मल टीबी के मरीज़ को भी हो सकते हैं या फिर कोई भी निमोनिया का मरीज़ को भी हो सकते हैं या फिर देखा कि कोविड के पेशेंट्स को भी हो सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे डायग्नोस करें? इसको डायग्नोस करने के लिए हम लोग हमेशा शुरू करते हैं एक चेस्ट एक्सरे से। चेस्ट एक्सरे के बाद हम लोग अगर कुछ डाउट होता है तो हम लोग पेट सीटी स्कैन या सीटी स्कैन हम लोग ज़रूर कराते हैं। उसके बाद कैंसर के डायग्नोसिस को प्रूव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है उसको कहते हैं बायोप्सी। बायोप्सी मतलब एक टुकड़े की जांच। अब बायोप्सी हम कैसे करें? बायोप्सी 2 तरीके से की जा सकती है। या तो हम लोग नाक के द्वारा नली डाल के हम लोग बायोप्सी ले सकते हैं, इसको कहते हैं इंटरनल बायोप्सी ब्रोंकोस्कोपी के माध्यम से, या तो फिर हम लोग एक्सटर्नल बायोप्सी भी ले सकते हैं। सीटी स्कैन में पेशेंट को लेटा के सीटी गाइडेड बायोप्सी चाहे तो यहाँ से या यहाँ से हम लोग बहुत ही एक्यूरेट ढंग से ले सकते हैं। एक बार बायोप्सी में हम लोग जब जांच करते हैं तो कैंसर जब प्रूफ हो जाता है तो उसके बाद हम लोग उसकी फर्दर जांचें करते हैं, कुछ मॉलिक्यूलर टेस्ट कराते हैं जिसके माध्यम से हमें कैंसर, एक तो लंग कैंसर पता चलता है और उसके बाद लंग कैंसर का कौन सा टाइप है वो पता चलता है। इसके आगे का जो ट्रीटमेंट होता है, अगर अर्ली स्टेज लंग कैंसर है, दैट मीन्स कि अगर कैंसर की जो गांठ है 3 या 4 सेंटीमीटर से कम की हो तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम उस पेशेंट को सर्जरी कर सकते हैं, या फिर अगर किसी पेशेंट सर्जरी के लिए फिट ना हो तो उसको उसी एरिया में रेडिएशन थेरेपी, SBRT रेडिएशन थेरेपी से ही पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। ऐसे मरीजों को कीमोथेरेपी या टारगेट थेरेपी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है आगे, क्योंकि बहुत ही अर्ली स्टेज में पाए जाते हैं। बट अप्रॉक्सीमेटली 70% पेशेंट्स लंग कैंसर के थोड़े से लेट स्टेजेस में पाए जाते हैं, स्टेज 3 या स्टेज 4 में पाए जाते हैं। उनका इलाज हमें सर्जरी से, रेडिएशन थेरेपी से और कीमोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी के माध्यम से कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट में किया जाता है। पहले आज से मान के चलिए कि 5 से 6 साल पहले भी एक एवरेज स्टेज 4 दैट मीन एडवांस स्टेज लंग कैंसर की एवरेज आयु हम लोग 4 से 5 महीने या 6 महीने मैक्स टू मैक्स बताते थे। लेकिन आजकल ये सारे टेक्निक्स और ये सारे ट्रीटमेंट को यूज़ करके आजकल एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एडवांस्ड लंग कैंसर करीब 2 साल को क्रॉस कर चुका है और इसी को मैं साइंस का सक्सेस कहूँगा। हमारे गवर्नमेंट की मदद से और हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की मदद से और डिफरेंट असिस्टेंस प्रोग्राम की मदद से कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट में भी काफ़ी हम लोग इम्प्रूवमेंट ला चुके हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैंसर ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर